हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, है ना। उसी में देखा था ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है उसको समझे थे। आज के इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस देखेंगे, है ना। ये भी एक त्रिकोणमिति का ही अभिन्न हिस्सा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया इस वीडियो के लिए डिस्क्लेमर, जिसमें कुछ फोटो लिया गया है। वीडियो में कुछ फोटो लिया गया है जो मेरे ही बुक से लिया गया है, जिसका नाम है फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में चाहे इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए ये जो पद हैं उनको जानना आवश्यक होता है। एक हो गया दृष्टि रेखा, है ना, साइड लाइन। तो दर्शक की आंख से देखे जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे कि ये हो गया, है ना, इसको क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक है। दूसरा टर्म है एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, उन्नयन या उन्नति कोण किसे कहते हैं? तो क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को मिलाने वाली सरल रेखा एवं क्षैतिज तल के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। देखिए, ये यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ से दर्शक देख रहा है, ठीक है, और ये आपका हो गया क्षैतिज, है ना। तो ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, और ये क्षैतिज के बीच में जो एंगल बनता है, ये थीटा, इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ठीक है। उन्नयन कोण की कल्पना तब की जा सकती है जब दर्शक की आंख वस्तु से नीचे की ओर, है ना। उन्नयन कोण तब बनता है जब हम नीचे से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर देखते हैं ना, उस समय उन्नयन कोण का फॉर्मेशन होता है। जबकि अवनमन कोण, चलिए अवनमन कोण या अवनति कोण, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दर्शक की आंख से जब कोई वस्तु नीचे हो, ठीक है ना, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के न्यून कोण को वस्तु का क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आदमी यहाँ पे है, ठीक है, और वस्तु यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये दिख रहा है तो यहाँ मानिए कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना, ये वर्चुअल हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसमें और ये जो दृष्टि रेखा है, इसके बीच जो कोण बनेगा वो क्या होगा? अवनमन कोण होगा, ठीक है। लेकिन इमेज फॉर्मेशन में हम देखेंगे तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है ना, तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा, है ना। अवनमन कोण में वस्तु की स्थिति दर्शक के आंख के नीचे होती है, ठीक है, ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज तल के साथ मापे जाते हैं, ठीक है, बताए थे अभी। यहाँ पे हम ये इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन लिए हैं, तो ये यदि थीटा हुआ तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के चलते ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ देखिए, बिंदु सी से देखे गए बिंदु ए का उन्नयन कोण हमेशा बिंदु ए से देखे गए बिंदु सी के अवनमन कोण के बराबर होता है ना। दोनों कंडीशन में एंगल का फॉर्मेशन जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय मकान, मीनार, प्रकाश स्तंभ एवं पहाड़ इत्यादि की पूरी आकृति न खींचकर इन्हें एक सरल रेखा के द्वारा प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में मीनार बनाने मत लग जाइएगा, चाहे घर बनाने नहीं लग जाइएगा ना। क्षैतिज तल, तब पृथ्वी तल के समानांतर खींचे गए तल को क्षैतिज तल कहा जाता है,
और क्षैतिज रेखा क्या होता है? तो क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई सरल सरल रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, देखिए ट्रायंगल ABC है जिसमें A 90 है, AB 12 है, AC 4/3 है, तो आपको एंगल B का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ A कितना है? 90 है। ठीक है, और बाकी वैल्यू दिया है, तो आपको क्या निकालना है? एंगल B, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये आपको दिया है और ये आपको दिया है। एक तो तरीका हो गया क्या, हाइपोटेनस, ये यहाँ पे निकालने का कोई विशेष ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही देखिए तो ये हो गया P, ये एंगल देखा जाए तो ये होगा, सामने वाला P होता है और नीचे वाला B, तो P/B किसका होता है? tan का। तो यहाँ जनरली हम लिखेंगे tan थीटा बराबर P/B, है ना, P/B। तो P का वैल्यू कितना है? 4/3 है, अब B का कितना है? 12 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फिर 4/3 हो गया, अब 12 को 4 लिखिए, 3 के बदले में क्या लिखिएगा? 2/3 लिखिएगा। ठीक है, तो ये 4/3 से ये 4/3 चला गया, यानी कि tan थीटा का वैल्यू आया कितना? 1/√3। ठीक है, तो tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है? तो tan 30 का वैल्यू होता है, कितना का? 30 का। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 30, मतलब एंगल B कितना हो गया? 30 हो गया। तो एंगल C कितना होना चाहिए? क्योंकि A, B और C मिला के 90 होगा, तो B को इस कंडीशन में कितना, C को कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। ठीक है, चलिए सही कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन बताए हैं उसी पे बेस्ड 10 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए छोड़ जा रहे हैं, करिएगा। एक क्वेश्चन हम भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि C नंबर देखते हैं, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें BC से क्षैतिज रेखा है। देखिए BC से क्षैतिज रेखा है। ठीक है, और ये A हो गया, यानी कि ये समकोण किस पे होगा? समकोण होगा B पे। ठीक है, अब कह रहा है कि एंगल BAC 60 है, BAC 60 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तब ज्ञात करें C से A का उन्नयन कोण, C से A का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, A से C का अवनमन कोण, A से C का अवनमन कोण भी कितना होगा? देखिए यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिएगा तो यहाँ पे ये 90 होगा ना, तो ये 30 होगा। उस कंडीशन में A से C का अवनमन कोण भी क्या होगा? 30 ही होगा। फिर कह रहा है कि C से B की दूरी ज्ञात करें। अच्छा, इसमें AB 8 दिया है, AB कितना दिया है? 8 दिया है, आपको BC पूछ रहा है। तो चलिए, ये हो गया P, ये एंगल लेंगे जब 30 लेंगे तो ये P होगा, ये B होगा, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा? P/B, मतलब 8/x। tan 30 कहें तो 1/√3। ठीक है, बराबर 8/x, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसलिए x बराबर हो जाएगा 8√3 मीटर। क्लियर है? चलिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। जब टेलीफोन स्तंभ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात √3 रेशियो 1 है, तब सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। तो देखिए, तो यहाँ पे ये सूर्य हो गया, तो इसका हमें ये हाइट ले लिए, एक्चुअल हाइट। ठीक है, और ये यहाँ से दर्शक क्या कर रहा है? इसको, सूर्य को देख रहा है। ठीक है, तो ये उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनेगा, ये निकालना है आपको। अब कह रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई का
अनुपात। तो ये देखिए, ये है आपका √3 और ये है 1, ठीक है। तो ये हो गया P, ये एंगल लेंगे तो ये P होगा, ये भी होगा। तो tan थीटा बराबर P/V, P/V मतलब √3/1, ठीक है, यानी कि √3। तो √3 किसका वैल्यू होता है tan में? tan के पदों में √3 होता है tan 60 का, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, एक पतंग और पृथ्वी पर एक बिंदु के बीच दूरी की लंबाई कितनी है 90 मीटर। तो पतंग का ये दूरी हो गया, ठीक है, ये कितना है 90 मीटर है। ये दूरी जमीन के साथ थीटा को कोण बनाती है इस प्रकार की tan थीटा बराबर 15/8 है। तो पतंग की ऊंचाई निकालें, ठीक है। यहाँ दिया है ये थीटा ऐसे दे रहा है कि tan थीटा बराबर दे रहा है आपको 15/8, ठीक है। तो पतंग की ऊंचाई ये निकालना है आपको, h निकालना है। तो हम डायरेक्ट देखें, तो ये हमारा हो गया P, ये हो गया क्या D। तो h निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 225 और प्लस 64, यानी कि हो गया 289, 289 कहें तो 17। चलिए हाइपोटेनस हो गया, h हो गया 17। तो इसको हम साइन के पदों में चेंज करेंगे। साइन के पदों में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है P में और ये है हाइपोटेनस h में, ठीक है ना। तो P/h किसका होता है साइन का होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/h। तो P है 15, h है 17, ठीक। चलिए त्रिभुज ABC में, ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा P/h, h/90। इसका वैल्यू कितना दिया है 15/17 बराबर h/90। 90 का गुना करिए 17 से भाग दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही आपको 2 क्वेश्चन ये जिसका आंसर यहाँ और यहाँ है, बाकी 2 क्वेश्चन यहाँ है जिसका आंसर यहाँ और यहाँ है, ठीक है। प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपके सुविधा के लिए दिया गया है, बाकी के 5 क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको निकालना है, ठीक है। इसी तरह में चलिए हम आपको एक आंसर निकालते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। एक मीनार की जड़ से 50√3 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 है। तो मीनार की ऊंचाई निकालें। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन जो हो गया, हॉरिजॉन्टल कह रहे हैं जो उदग्र रेखा कहते हैं ना, ये जो है ये हमारा मीनार हो गया। और कितना दूरी पे, तो ये 50√3 मीटर की दूरी पे किसी बिंदु से कितना का उन्नयन कोण बनाता है, तो 60 डिग्री का, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना मीनार की ऊंचाई, ये h निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये हमको P दिया है और ये है B। तो किसमें कौन सा एंगल लेंगे भाई, कौन सा ट्रायंगल का रेशियो लेंगे, तो tan लेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। tan थीटा बराबर P/B यानी कि h/50√3 और थीटा का वैल्यू कितना है 60 है। तो यहाँ सीधे लिखिए tan 60 बराबर, तो ये √3 हो गया और ये h/50√3, ठीक है। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो
h बराबर हो जाएगा 50 और √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3, तो कितना हो जाएगा 150 मीटर। मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 150 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, एक वायुयान जमीन से 30 डिग्री के कोण पर उड़ता है, तो 184 मीटर की दूरी तय करने और 184 मीटर की दूरी तय करता है, तो वायुयान जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। देखिए, ये वायुयान जमीन से तो एकदम ऐसे सीधे सीधे नहीं उड़ेगा, है ना, उड़ रहा होगा तो ऐसे उड़ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, कितना उड़ता है देख लीजिए, कितना उड़ता है 184 मीटर और 30 डिग्री के एंगल पर उड़ता है। कितना जमीन के साथ एंगल कितना मारता है 30 का, उड़ता है 184 मीटर की ऊंचाई पे। ठीक है, तो आपको वायुयान का हाइट निकालना है, कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है, यानी कि ये निकालना है। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया P, एंगल 30 लेने पे ये होगा P और ये हो गया H, है ना। तो P/H किसका होता है, साइन का, तो हम क्या लेंगे साइन थीटा, है ना, बराबर लिखेंगे H/184। थीटा जगह 30 है, यानी कि साइन 30 बराबर H/184। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 बराबर H/184। एक बचेगा तो कितना हो जाएगा 92, इसलिए H का वैल्यू कितना हो जाएगा 92 मीटर। यानी कि वायुयान कितने ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो वायुयान उड़ रहा है 92 मीटर की ऊंचाई पे। क्लियर है। चलिए, ये देखिए एनडीए का आया हुआ प्रश्न है जो 2010-15 में पूछा था। एक मीनार की चोटी का इसके आधार से 20 मीटर दूर एक बिंदु से उन्नयन कोण कितना 45 है, तो मीनार की ऊंचाई निकालें। ठीक है, तो मीनार के आधार से कितने दूरी पे, देखिए ये मीनार हो गया और ये उसका आधार हो गया, उससे 20 मीटर की दूरी पे। ठीक है, 45 का एंगल बनाता है, तो आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको मीनार की ऊंचाई। ठीक है, ये तो 90 हुआ, तो मीनार की ऊंचाई मैंने ये H निकालना है। तो चलिए, ये हो गया आपका P और ये हो गया B। P/B किसका होता है tan का। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में चलेंगे। ठीक है, और tan 45 बराबर रखेंगे H/20। tan 45 का वैल्यू 1 होता है बराबर H/20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H का वैल्यू कितना मिलेगा हमको 20 मीटर, यानी कि मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई भी 20 मीटर होगी। ठीक है, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए रेगुलर 6:20 पे विजिट करना ना भूलें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।